बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले एंजाइम की आप लोगों के लिए वन शो लेकर आए हैं। ये एमडी गेट और नीट के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। इसके बाद जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे आप फटाफट सॉल्व करेंगे। एक सवाल मेरा 3 सवाल सुनते जाए, उनके जवाब आपको लास्ट में वीडियो में मिलेंगे। पहला सवाल याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर इतनी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, लेकिन एंजाइम को कैसे पता चलता है कि कौन सा फंक्शन कौन सी एक्टिविटी कब करवानी है? अगर एंजाइम ना हो तो हमारी बॉडी चले? इसका जवाब भी मैं आपको लास्ट में दूंगी। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो किस तरीके से एंजाइम अपनी एक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं और एक ऑप्टिमम पॉइंट के बाद एंजाइम कैसे अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, ये सारा प्रोसेस हम आज देखने वाले हैं। कल वाली वीडियो में थोड़ी नॉइज आ गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फ्यूचर डॉक्टर्स इतना तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि हमारे फॉलोअर्स वो भी 100 हो सके, इतना आप कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। टीच दुआ बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिएगा, डियर दुआ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दो चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, इसको तो लाजमी करनी पड़ेगी आप लोगों को सपोर्ट। तो चले चलते हैं एंजाइम की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट। एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट होते हैं। ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। बायोकैटालिस्ट होगा ये तो यही बताऊंगी, लेकिन आज एक्सप्लोर पॉइंट करेंगे ना, एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोरा करेंगे। हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बायोलॉजी को, आज हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बायोकैटालिस्ट, बायोकैटालिस्ट का मतलब है कोई भी रिएक्शन हो, एंजाइम उन्हें क्या कर देंगे, स्पीड अप कर देंगे, तेज कर देंगे। वो नहीं होती कि आग जल रही होती है, उसके अंदर थोड़ा और पेट्रोल डालते तो आग ऐसे भड़कती है, थोड़ा और पेट्रोल डालेंगे आग और ज्यादा हो जाती है। ऐसे जितनी किसी भी रिएक्शन के अंदर एंजाइम डालेंगे तो उतनी ज्यादा वो रिएक्शन को बढ़ाते जाएंगे, उतने ज्यादा वो रिएक्शन को बढ़ाते जाएंगे। कितनी अच्छी एग्जांपल है, मजा ही आ गया भाई। एंजाइम बायोकैटालिस्ट है। एंजाइम याद रखिएगा प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। प्रोटीनियस इन नेचर, नेचर में क्या होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। और वो कौन से प्रोटीनियस? अब ये देखिए, ग्लोबुलर प्रोटीन इनकी स्ट्रक्चर होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टर्शरी स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। इस वजह से हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो अपनी एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उसकी लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो जाता है, एंजाइम अपने ऑप्टिमम पॉइंट पर आने के बाद कभी भी रिएक्शन को ज्यादा नहीं करते। अगर रिएक्शन ज्यादा हो गया तो वो डीनेचर हो जाएंगे, तो वो डीनेचर हो जाएंगे। अगर कम हो गया, अगर कम हम देंगे टेम्परेचर, तो एंजाइम इनहेबिटर हो जाएंगे, इनहेबिटेट हो जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा। काफी मर्तबा सवाल आया है एमडी गेट के अंदर। एमडी गेट 2019 के अंदर भी ये सवाल रिपीट हुआ, फिर 2021 में आया ये वाला सवाल। कौन सा सवाल? कि बताएं भाई, जो एंजाइम है, एक बार ये नीट में भी आया हुआ है, एंजाइम जो है वो अपनी स्ट्रक्चर को ज्यादा मेंटेन रखते हैं या ज्यादा ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? ज्यादा ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट में बताइएगा। जल्दी लिखते हैं कमेंट में, जल्दी लिखते हैं, जल्दी मैं लिख देती हूँ। तो देखें यहाँ पर ज्यादातर एंजाइम अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन, कि हमारी शक्ल ना बिगड़ जाए। अगर हमारी शक्ल बिगड़ गई तो हम बिरयानी कैसे खाएंगे, ये सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये जो एंजाइम है याद रखिएगा, ये भी अपनी स्ट्रक्चर को ऐसे ही मेंटेन रखते हैं। जैसे इंसान ने जब शादी पे जाना होता है, थोड़ा सा मेकअप इधर उधर हो गया तो नहीं भाई मुझे अच्छा दिखना चाहिए, दूसरी मुझसे और भी अच्छी दिख रही होगी ना, ऐसे ही एंजाइम कहते हैं नहीं भाई जयो भी हो जाए, स्ट्रक्चर नहीं बिगड़नी चाहिए, मेरी शक्ल नहीं बिगड़नी चाहिए। इस वजह से एंजाइम क्या करते हैं? अपनी शक्ल को नहीं बिगड़ने देते। रिएक्शन भले भी टेढ़ा मेरा हो जाए, मेरी शक्ल को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज याद रखनी है। कितनी फनी हो गई आज की वीडियो। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये वाला होता है सही। एमसीक्यूज भी साथ साथ करते जा रहे हैं हम। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? याद रखिएगा।
अब ये जो एंजाइम है ना हमारे, ये जो हमारे एंजाइम है ये थोड़े नमकीले हैं। कैसे? अब याद रखें, ये जो एंजाइम है ना ये जब सेल के अंदर काम करते हैं, सेल के अंदर जो एंजाइम सेल के अंदर काम करते हैं उसको हम कहते हैं एंडोजाइम। क्या बोलते हैं? एंडोजाइम। याद रखिएगा मेरे बच्चे। और वो एंजाइम जो सेल के बाहर काम करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सोजाइम। क्या बोलते हैं? एक्सोजाइम कहते हैं। कितना मजा आ गया ना, बच्चों जैसी चीजों को 2 मिनट में पढ़ लिया। 2 मिनट तो नहीं लगे होंगे, सेकंड्स लगे होंगे आई होप। अब देखें इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स अब देखें आप लोग एंजाइम जो होते हैं मैं अभी मिटाकर आप लोगों को आगे लेकर जाती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट का फील आए। तो चलें आगे चलते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है। क्या रहे थे जैसा कि आप लोग जानते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एंजाइम कंटेन एक्टिव साइट। एंजाइम कंटेन करते हैं एक्टिव साइट को। एक एंजाइम की क्या होती है? एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट के अलावा जो एंजाइम की साइट होती है एंजाइम की, उसको आप कहते हैं अदर जो होती है एंजाइम की साइट उसे आप कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। देखें ये समझे एक एंजाइम है, ये क्या है? एक एंजाइम है। ये वाली जो साइट है, ये जो इसकी ऊपर वाली साइट है, ये वाली साइट, इसको सिंपलीफाई बच्चों आप कह रहे हैं ये एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है। क्या है? एक्टिव साइट है। बाकी जो बची हुई जगह है वो एंजाइम की क्या होती है मेरे बच्चे? एलोस्टेरिक साइट होती है। क्या होती है? एलोस्टेरिक साइट होती है। याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। ये जो एक्टिव साइट होती है इसकी भी 2 साइड्स होती हैं। एक्टिव साइट की भी 2 साइट होती हैं। एक होती है बेंडिंग साइट, और दूसरी याद रखिएगा मैम दूसरी भी साइट होती है, ये भी रह गया है, सब बच्चों रहता है अभी। एक बेंडिंग साइट होती है, एक होती है कैटालिक साइट। याद रखिएगा, बेंडिंग साइट वो साइट होती है जहां पर एंजाइम आकर अटैचमेंट होती है। एंजाइम की अटैचमेंट होती है। जैसे स्टेपलर से हम क्या करते हैं? पन्ने को अटैच करते हैं, पेपर को अटैच करते हैं। ऐसे ही बच्चों जो कैटालिक साइट है वहां पर एंजाइम क्या करते हैं? रिएक्शंस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक एंजाइम की क्या होती है? कैटालिक साइट, जो कि रिएक्शन साइट होती है। रिएक्शन साइट जहां पर आपके रिएक्शन होते हैं, जहां पर आपकी क्या होती है? कैटालाइसिस होती है। कैटालाइसिस होती है एंजाइम की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, आपकी लाइफ भी बदल सकता है ये। सही है। अटैचमेंट जहां पे होती है वो बेंडिंग साइट है एंजाइम की, ये एक्टिव साइट की। और कैटालिक साइट क्या होती है? रिएक्शन साइट होती है जहां पर आके रिएक्शन होता है। बाकी जो बची हुई साइट होती है एक्टिव साइट के अलावा वो क्या होती है? एलोस्टेरिक साइट होती है। याद रखिएगा। अब वो जो एंजाइम है कि जो एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं मेरे बच्चे जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। ये वर्ड याद रखिएगा। एक्टिवेटर्स ज्यादातर समझ ही नहीं आता है, एक्टिवेटर्स को समझे। उसके बाद वो जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं भाई, उसको सिंपलीफाई आप क्या बोलते हैं? इनहेबिटर्स। ये नहीं टांग अड़ाने आ जाते हैं जो बिना वजह के, तो ये इनहेबिटर्स टांग अड़ाने आएंगे, कुछ फाइटर्स इसकी टांग तोड़ देंगे। तो ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। गुंडे यहाँ पर भी आएंगे, देखिएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, आई होप। मुझे लगता है आपको समझ आ गई है। अब ये जो एंजाइम है, एंजाइम ये चुप नहीं करते, ये बोलते रहते हैं, बिजनेस करते रहते हैं अपना। एंजाइम सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम सेंसिटिव, गुंडे सेंसिटिव, हाँ पुलिस का डर होता है ना इसे। तो ये देखें सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि पीएच, टेम्परेचर हो गया, और कंसंट्रेशन बच्चों किसकी हो गई? सबस्ट्रेट की हो गई।
ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड ये वाली चीज। ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ये जो मैंने आपको बताई है। अब याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा। एक होता है आपके पास एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, और एक आप लोगों के पास होता है एपो एंजाइम, और एक आप लोगों के पास होता है कोफैक्टर। अब ये जो एपो एंजाइम होता है ये होता है प्रोटीन पार्ट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रोटीनियस पार्ट। कोफैक्टर में प्रेजेंट होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। कौन सा? नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है कोफैक्टर के अंदर मेरे बच्चे। ये चीज आपने याद रखनी है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें फ्यूचर डॉक्टर्स, अब एक होलो एंजाइम को फ्यूचर डॉक्टर्स देखें, होलो एंजाइम को देखें। अब ये जो फ्यूचर डॉक्टर्स, ये जो होलो एंजाइम है, इसके ये दो टाइप है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। कोफैक्टर और एपो एंजाइम, ये चीज आपने याद रखनी है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। ये जो एपो एंजाइम है ये बड़ा शातिर है, सारे ही शातिर है यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखना है कि कौन कौन यहाँ तबाही करेंगे, लेकिन एंजाइम फिर भी गुंडे हैं, कहीं ना कहीं गोली दिखाएंगे ये सबको। तो देखें यहाँ पर ये आएंगे, कहीं कहीं ये आएंगे टांग अड़ाने के लिए, ये लाजमी आते हैं, फिर पुलिस वाले इनकी टांग तोड़ते हैं, फिर दोबारा से आ जाते हैं। तो ये देखें। अब स्टूडेंट्स, ये जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर की भी आगे टाइप्स निकलती हैं। एक होती है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ये चीज आपने याद रखनी है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। याद रखें मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, देखिए यहाँ पर। अब ये जो इनऑर्गेनिक होता है, जहां पर आपके पाए जाते हैं मेटल्स, यहाँ पर आपके पाए जाते हैं मेटल्स। अब वो कौन से मेटल्स है? कॉपर, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब इनके भी मेरे बच्चे अलग अलग कोफैक्टर होते हैं, इनके भी मेरे बच्चे अलग अलग कोफैक्टर्स होते हैं। ये चीज मेरे बच्चे आपने याद रखनी है। अब देखें भाई, कॉपर का जो कोफैक्टर होता है वो होता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम, ये एमसीक्यूज आता है बन के, टीचर्स आपको बताते नहीं, एमसीक्यूज यही देते होंगे। अब देखिए भाई, मैग्नीशियम का जो होता है वो होता है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। और ये जो आयरन भाई आप देख रहे हैं छुप रहा है हम लोगों से, भाई तो कहाँ पे छुपेगा? तो कहाँ पे छुपेगा? ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि छुप रहे हैं, फिर भी वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ये आप लोगों ने बताना है। सही है ना? देखो तो सही, आप देखते नहीं। अब देखो जिंक, जिंक का होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये चीज आपने याद रखी है। एनहाइड्रेस थोड़ा हो गया रे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सही है मेरे बच्चे, क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं। अब ये जो भाई तो ऑर्गेनिक बैठा है ना, इसकी कहानी भी हम चलाते हैं। चल भाई, तेरी कहानी भी खुलेगी अभी। अब ये जो ऑर्गेनिक है, इसके भी टाइप्स होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर एक आता है आपका कोएंजाइम, इसकी कहानी भी खुलेगी। और ये वाली जो कहानीदार है, ऑर्गेनिक का पार्ट है, वो आप लोगों के पास क्या है? प्रोस्टेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक, थैटिक क्या होता है भाई? ग्रुप होता है ये, प्रोस्थेटिक। सही, वेरी गुड। अब ये जो कोएंजाइम है, ये डिटेचेबल होते हैं। एक जगह डिटेच हो जाते हैं ना, एक जगह पैसे मांगने वाली इनको आदत लग जाती है, दोबारा नहीं हटती, पिनड़े हो जाते हैं यहाँ पर। अब सुनिए, यहाँ पर देखिए कोएंजाइम। अब कोएंजाइम क्या होते हैं? डिटेचेबल होते हैं। एक जगह लग गए तो भाई हम उतरेंगे नहीं, एक जगह लग गए तो उतरना नहीं हमने, जितनी भी बेइज्जती हो इनकी बेचारों की। अब ये देखिए, डिटेचेबल होते हैं और ये एक्टिवेटर्स होते हैं, यानी कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को बिचाते बढ़ाते भी गुंडे हैं, फिर भी बढ़ा रहे हैं। अब सुनिए, देखें प्रोस्टेटिक ग्रुप। अब देखो भाई, देखो ये जो भाई प्रोस्टेटिक ग्रुप है ना, ये बड़ा मजेदार है। नहीं, इससे कहानी है ट्विस्ट एक नंबर का। अब देखिए भाई, प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है ना, ये बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड होता है, बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड होता है, टाइटली बाउंडेड होता है। ये बोलता है मैं तो उतरने वाला ही
जितनी भी कोशिश कर लो मैं तो नहीं उतरूंगा, मैं तो एक जगह पे फंस गया हूँ, अभी मैं तो उतर भी नहीं सकूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टाइटली बाउंडेड है, ये बोलेंगे नहीं भाई हम तो नहीं उतरेंगे जो भी हो जाए। तो ये चीज आई होप आपको मजा आया हो पढ़कर। तो आगे कहानी देखते हैं, तो चले मजे मजे से पढ़ रहे हैं, आगे आगे ट्विस्ट भी आते जाएंगे ऐसे ही। तो देखिए आगे। अब भाई तुमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, तुमने पढ़ा है कि भाई मोड ऑफ एंजाइम क्या होता है। मोड ऑफ एंजाइम क्या होता है, मजेदार होता है, खाने में जायका अच्छा देता है। तो देखिए क्या देगा आपको, देखिए एक एंजाइम सबस्ट्रेट होता है, अब फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद याद रखिएगा एंजाइम प्रोडक्ट बनता है, फिर बनता है एंजाइम प्रोडक्ट, सॉरी बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर आप लोगों के पास बनता है एंजाइम प्रोडक्ट। यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन में आप लोग देख रहे होंगे एंजाइम अपने रिएक्शन में क्या है, अनचेंज है। एंजाइम कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वो अपने रिएक्शन में सेम ही होते हैं, लेकिन इनका जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट है ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखें, ये आपने पढ़ लिया है, अब थोड़े आप ना अपना माइंड चलाएं और कुछ और चीजों के बारे में सीखें आप लोग। अब वो कौन सी चीजों के बारे में आप सीख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लोक एंड की मॉडल, लोक एंड की मॉडल को पढ़ते हैं, जो बड़ा ही मशहूर मॉडल है, साइंटिस्टों ने बड़ी मेहनत की है। इसे डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो तो सबको पता है, ईमेल फिशर बेचारा आ गया यहाँ पर भी, इसने किया था ये अरपोस 1869 हो सकती है ऑब्सोल्युटली डेट, या याद रखिएगा ईमेल फिशर ने किया था। ये अपनी स्टेटमेंट में ये कहता है, याद रखिएगा जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री उसका सबस्ट्रेट होना चाहिए, उसकी एक्टिव साइट जैसा ही होना चाहिए। अगर सबस्ट्रेट चेंज हो गया तो ये कभी भी अटैच नहीं होंगे, कभी भी अटैच नहीं होंगे। मम्मा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें एंजाइम का जो एक्टिव साइट होती है उसके जैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री उसका क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए। ये चीज आपने याद रखनी है, उसकी एक्टिव साइट जैसे ही उसका सबस्ट्रेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये मॉडल फॉलो नहीं होगा। ये देखें ये क्या है, एंजाइम है, दिस इज योर एंजाइम। अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ ये मेरा क्या है, एंजाइम है। अब ये एंजाइम के जितना ही, ये देखें ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, देखें दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज योर सबस्ट्रेट। अब देखो भाई ये इसका क्या है, सबस्ट्रेट है, इसके अंदर आ गया। अब इसका देखें सबस्ट्रेट क्या होगा, बिल्कुल एंजाइम जितना ही होना चाहिए। अगर एंजाइम जितना नहीं है तो ये मॉडल फॉलो नहीं होगा। तो देखें जैसी एंजाइम की एक्टिव साइट हो वैसे ही उसके अंदर क्या हो, सबस्ट्रेट हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ताला होता है एक, उसकी एक खास चाबी होती है, उसकी एक खास की होती है, चाबी होती है। ऐसे ही बच्चों एक एंजाइम की एक खास उसका सबस्ट्रेट होता है जैसा कि चाहिए होता है। थोड़ा मजेदार मॉडल है, मजा आ जाता है पढ़ के। देखें भाई ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट जैसा इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए। थोड़ा सा भी चेंज होगा मॉडल दैट कैन नॉट फॉलो। इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है। एक्टिव साइट एंजाइम की क्या होती है, रिजिड होती है, मोटी होती है, जो सबस्ट्रेट के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकती। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था लोक एंड की मॉडल। अभी चलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल की तरफ। चले आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहां पर देखें इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट
इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, ये चीज आपने क्या करनी है, देखनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें इंड्यूस फिट मॉडल को। इंड्यूस फिट मॉडल 1959 के अंदर डेनियल पोशलैंड ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, एंजाइम एक्टिव साइट जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं एडजस्ट करने के लिए, अपने सबस्ट्रेट को एडजस्ट करने के लिए वो चेंज हो जाती हैं। सही है, वो क्या होती हैं, एक्टिव साइट होती हैं। एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती हैं। याद रखिएगा, अगर सबस्ट्रेट बड़ा आता है तो वो उस हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेती हैं, सबस्ट्रेट छोटा आता है वो उस हिसाब से। अब मैं आप लोगों के सामने एंजाइम बनाती हूँ। देखें, ये एंजाइम ए, ये एंजाइम बी, ये एंजाइम सी, ये एंजाइम डी। सही है। अब ये देखो, इसके अंदर जो सबस्ट्रेट है, देखें इसके अंदर जो सबस्ट्रेट है, याद रखिएगा, ये सबस्ट्रेट क्यों नहीं बन रहा भाई, बन जा सबस्ट्रेट। ये रहा सबस्ट्रेट, जैसा भी बना है आपने देखना है, ये आ गया सबस्ट्रेट। अब एंजाइम की एक्टिविटी फ्लेक्सिबल होती है, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जितना ये सबस्ट्रेट होगा। ऐसे यहाँ पर भी इसके साइज का ही क्या आएगा, देखिए यहाँ पर भी सबस्ट्रेट आ गया है। फिर एंजाइम की एक्टिव साइट इसे भी फ्लेक्सिबल है, इसे भी अपने अंदर क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखें, ये देखो भाई, देखो ये एंजाइम की एक्टिव साइट, इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, इसको भी एडजस्ट कर लेंगी क्योंकि वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। एंजाइम एक्टिव साइट आर फ्लेक्सिबल, ये चीज याद समझे आप लोग, ये फ्लेक्सिबल होती है। इसकी एग्जाम्पल ले लें आप लोग, जैसे कि ऑक्सीजन है या एक आयरन, ये क्या है आपका, जो आपके ब्लड के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, ये वो है। और ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल ये मिलेंगे तो Hb4O2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस बना देंगे। ये क्या है, हेमोग्लोबिन है। दिस इज योर हेमोग्लोबिन। ये क्या है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। जब वो मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब बच्चों देखें, ये डिफरेंट कंपाउंड से डिफरेंट एलिमेंट्स है। एक तो है हेमोग्लोबिन, एक ऑक्सीजन, इन्हें बना दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंजाइम भी ऐसे ही करते हैं, भले डिफरेंट सबस्ट्रेट है, वो अपने आप से इसे क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, जब वो आपस में मिलते हैं तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। समझे आप लोग, तो यहाँ पर देखते जाएं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, मजा आएगा आप लोगों को। देखें, इंड्यूस फिट मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है, वो प्रपोज किया था डेनियल पोशलैंड ने 1959 में। वो कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती हैं, एक्टिव साइट वो फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसा भी सबस्ट्रेट आए वो उसको उसके अंदर ले लेंगी, भले छोटा ही बड़ा है, वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। समझे आप लोग, एडजस्ट हो जाएंगी, ये चीज आपने याद रखनी है। और एंजाइम याद रखिएगा, ये क्या है, एंजाइम है। अब ये अपने अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से क्या हुए, एडजस्ट हुए हैं। यही कहता है इंड्यूस फिट मॉडल। ज्यादातर पावरफुल मॉडल और ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल किसे माना जाता है, इंड्यूस फिट मॉडल को। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये था इंड्यूस फिट मॉडल। आगे चलते हैं।
वो जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं एंजाइम को, फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम, हमने अभी तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग, वो भी पढ़ लेते हैं। आज मैं आपको बीच बीच में से टॉपिक शुरू करवा रही हूँ। जो 2 वीडियो एंजाइम की उसके अंदर भी मैंने आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने आई हूँ। तो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, पहला होता है टेम्परेचर, इसको पहले पढ़ लेते हैं, ये बहुत मशहूर है हमारा टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है, ये देखें, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर हमने रखा है टेम्परेचर को, वाई एक्सिस पर हमने रखा है एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी। अब ये है 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहाँ पर है 5 सेंटीग्रेड, यहाँ पर है 25 सेंटीग्रेड, यहाँ पर है 30 सेंटीग्रेड, यहाँ पर से 35 सेंटीग्रेड। सही। अब ये टेम्परेचर बढ़ा है, 0 से स्टार्ट हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ता गया, अरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर यहाँ से अब टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती गई, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, एंजाइम की एक्टिविटी फिर बढ़ती गई, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती गई, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिर बढ़ गई। फिर एक ऐसा वक्त आया, एक उसका ऑप्टिमम पॉइंट आ गया, एक अच्छा दिन आ गया, उसका अच्छा वक्त आ गया उसका। अब ये देखें, ये क्या है इसका ऑप्टिमम पॉइंट, एंजाइम इसके आगे, अगर एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर फिर भी बढ़ाते गए तो एंजाइम नई एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीनेचर। अगर एंजाइम डीनेचर हो गए, क्योंकि एंजाइम क्या प्रोटीनियस इन नेचर है, प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और वो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उससे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे एंजाइम क्या आ जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर क्या होती है, डबल होती है। ये बुक के अंदर एमसीक्यू से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंजाइम के ऑप्टिमम के बाद कम टेम्परेचर दिया जाए, एंजाइम फिर इनहेबिटेट हो जाते हैं। सवाल ये आता है, इनहेबिटेट लिख दे। सवाल ये आता है कि एंजाइम जब इनहेबिटेट हो जाते हैं तो दोबारा सही हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। लेकिन अगर एंजाइम डीनेचर हो गए तो दोबारा कभी भी सही नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, इसका बहुत ट्रेंड भी चलता है, ये बहुत वायरल भी होता है। अब यहाँ पर देखें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ पीएच, कि पीएच का क्या इफेक्ट है, ये चीज याद रखिएगा। एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी को बढ़ाया, फिर एक उसका ऑप्टिमम पॉइंट आया, फिर वो डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। पीएच जो होती है, ये क्या है, पीएच है, और ये क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी है। ये क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी है। बहुत गौर से सुनिएगा यहाँ पर। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, पीएच क्या होगी, बढ़ेगी। और जब मेरे बच्चे बढ़ेगी पीएच, ये देखें, ये थी 5, यहाँ पर थी 2, यहाँ पर थी 3, यहाँ पर थी 5, यहाँ पर हो गई 7, और यहाँ पर थी 8, यहाँ पर थी 9। सही, पीएच बढ़ी 0 से, यहाँ से पीएच बढ़ी, यहाँ से पीएच बढ़ी, यहाँ से पीएच बढ़ी 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 रे बढ़ी बड़ी बड़ी बड़ी, ऊपर तक बचो गई। सही। अब अपने 7 न्यूट्रल पॉइंट के आगे पीएच अगर बढ़ गई तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, पीएच आपकी क्या हो जाएगी, एंजाइम यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएगी। यहाँ पर भी एंजाइम की एक्टिविटी डीनेचर हो जाएगी। और अगर पीएच यहाँ से कम मिली है इसे, तब भी यहाँ पे डीनेचुरेशन की स्टेट, दोनों साइड डीनेचुरेशन की स्टेट होती है पीएच के अंदर। ये चीज याद रखिएगा, वरना आपके सिंक आ जाएंगे सर के ऊपर। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की तरफ। तो चलें, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की तरफ। तो चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नी की तरफ। कंसंट्रेशन बाई हो गई, किसकी हो गई रे, सबस्ट्रेट की। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम का चैप्टर बहुत आसान है,
अगर आप इसे गौर से पढ़ें, वरना हर चीज मुश्किल होती है। अब देखें भाई, ये ग्राफ बना रही हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पर इसकी लिख रही हूँ मैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसकी मिकदार लिख रही हूँ मैं। सही। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक जनरल चीज भी बताऊंगी लास्ट में, ये आई होप आपको किसी ने ना बताई हो, एक यूनिक हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में याद रखिएगा, ये क्या एंजाइम की एक्टिविटी है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाई, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाई, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी। यहाँ पर बढ़ाई, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी। यहाँ पर बढ़ाई, बढ़ी। यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के आगे एंजाइम की एक्टिविटी कभी भी नहीं बढ़ेगी। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन में क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑल एंजाइम साइट क्या हो गई हैं, ऑक्यूपाई हो गई हैं, जिसकी वजह से आप जितनी भी सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर एक ग्राफ देखें, ये देखिए भाई, ये गौर देखिएगा, यहाँ पर ये आपका क्या है, ग्राफ है। ये देखें, एक यूनिक चीज बता रही हूँ, जो आई थिंक जो आपकी लिखी होती है, पंजाब के अंदर लिखी होती है, और नीट के अंदर भी ज्यादातर ये होती है, और सिंध के अंदर भी। ये एक ना यूनिक चीज है जो कि ना अच्छी किताबों में लिखी होती है। अब यहाँ पर देखें, ये क्या है, एंजाइम ए है, एंजाइम ए है, और ये क्या है, एंजाइम बी है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये एंजाइम ए और एंजाइम बी। अब यहां पर मैं क्या देती हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यहां से बढ़ाती हूं। सही, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाई, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती गई, ये एंजाइम ए की एक्टिविटी बढ़ी। सही। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट देती गई, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, फिर से बढ़ी, और एक ऑप्टिमम पॉइंट के बाद एंजाइम की एक्टिविटी, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कम सबस्ट्रेट लेते हैं और अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके आगे वो खुद ही नहीं बढ़ते। अब एंजाइम ए को देखें, इसने ज्यादा सबस्ट्रेट लिए हैं, और एंजाइम बी को देखें, इसने कितने कम सबस्ट्रेट लिए हैं। तो एंजाइम कभी भी सेम सबस्ट्रेट नहीं लेंगे, एंजाइम कभी सेम सबस्ट्रेट नहीं लेंगे। इन दोनों ने क्या लिए हैं, कम लिए, एंजाइम बी ने सबस्ट्रेट कम लिए हैं, और एंजाइम ए ने ज्यादा लिए हैं, फिर भी अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है इसने। याद रखिएगा, अगर मैं इसका एक हाफ पॉइंट लेती हूं, एक हाफ पॉइंट लेती हूं, हाफ पॉइंट लेती हूं, तो आप इसे कहते हैं, हाफ पॉइंट लेने से यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इसको आप कहते हैं माइकलस कांस्टेंट। माइकलस कांस्टेंट आप लोग कहते हैं। सही, माइकलस कांस्टेंट। अब ये जो माइकलस कांस्टेंट है, ये हाफ हमने इसकी एक्टिविटी को लिया है, इन दोनों की हाफ का। एंजाइम बी ने अपनी एक्टिविटी जल्दी पूरी कर ली है, एंजाइम ए ने सबस्ट्रेट को ज्यादा बढ़ के लिया है, उसके बाद अपनी एक्टिविटी कंप्लीट किया। याद रखिएगा, जिसकी के वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी के वैल्यू ज्यादा होगी, उसमें लेस एफिनिटी होगी, लेस एफिनिटी होगी। जिसकी के वैल्यू ज्यादा होगी तो लेस एफिनिटी होगी। ये चीज आपने याद रखनी है, लेस एफिनिटी होगी, और वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को भी ज्यादा लेगा। और जिसकी के वैल्यू कम होगी माइकलस कांस्टेंट की, तो उसकी मोर एफिनिटी होगी, और वो लेस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लेगा। ये बहुत अच्छी बात है जो मैंने आपको बताई, है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप समझेंगे कि एंजाइम अपनी एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद रुक जाते हैं, लेकिन ये चीज आपको कोई नहीं बताता। ये बहुत ही यूनिक वीडियो है, बहुत यूनिक वीडियो है। यहाँ पर ये वाली चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, ये टेस्ट में आ सकती है ऐसी चीजें, बच्चों जैसी चीजों का मुझे नहीं पता। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ये बहुत एक्स्ट्रा चीज थी जो कि अक्सर बुक्स के अंदर नहीं लिखी होती, ये बहुत ज्यादा थी कॉन्सेप्चुअल। आगे चलते हैं।
कैसे लगती है? जब तीली जलाते हैं, तीली लगाते हैं तो लकड़ियों को तो आग जल जाती है। ऐसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। हाय, इसको पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी, फिर से तू आ गई तो आ गई भाई, मैं आ गई, मैं कहाँ पर जाऊंगी? तो ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। नहीं, मैं शुरू में पागल हो गई थी तो मैंने बोला कि भाई आग कैसे लगती है? तीली जलाते हैं। ऐसे ही एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना है, एंजाइम को अगर आपने चलाना है, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है, तो आपको एक तीली की जरूरत पड़ेगी। वो तीली क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एंजाइम इतने ज्यादा मतलबी होते हैं, इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि बेचारी ये कर रही है तुम्हारे रिएक्शन को बढ़ा रही है, तो तुम काहे को इसको कम कर रहे हो? पर करते हैं, वरना एंजाइम बेचारे मर जाएंगे। तो एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर दो ग्राफ बना रही हूँ, ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई, देखिएगा इसे। ये क्या है? आपकी प्यारी सी एक्टिवेशन। ये है विथ एंजाइम, एंजाइम जिसमें ऐड होगे वो रिएक्शन जल्दी होगा। और ये विदाउट एंजाइम रिएक्शन है, विदाउट एंजाइम रिएक्शन। सही, इसमें एंजाइम बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। सही, साथ में साथ चल रहे हैं ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जैसे ये एंजाइम की एक्टिविटी है, सॉरी आपकी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है मैम? ये है एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या है? ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब क्या हो गया? जिसमें एंजाइम ज्यादा है उसका रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अब देखो भाई, देखो देखो, गौर से देखना वरना आप बुरे हो जाएंगे। देखें यहाँ पर, ये क्या है? जिसमें एंजाइम है वो एक्टिविटी जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसके ऊपर आकर बच्चों फास्ट हो जाती है। और जिसमें एंजाइम नहीं है वो स्लो 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 होती 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 ऐसे ऐसे करके गिर जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये 120 सेंटीग्रेड पर जाके हो रहे हैं। तो एंजाइम कितने जरूरी हैं? एक्टिविटी को बढ़ाने में एंजाइम कितने जरूरी हैं? ये क्या है? ये क्या है? तीली लगाते हैं पेट्रोल को, पेट्रोल अगर डालते हैं आग में, ये वही प्रोसेस हो गया है। आगे चलते हैं हम लोग एंजाइम इनहिबिशन की तरफ, एंजाइम इनहिबिशन की तरफ। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे मैम बोर्ड नया लगवाए हैं। वेरी गुड, सही है। ऐसा करें, आप मुझे बोर्ड सेंड कर दें। जब तक मैं लगवाऊंगी थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इसका जो मोबाइल को रखने वाला लिया है। अगर आपको जल्दी है तो आप मुझे सेंड कर दें, समझ आया? तब तक आपने इस पे पढ़ना है क्योंकि सही नजर आ रहा है अभी। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब आगे देखें, वो है एंजाइम इनहिबिशन। मुझे पता है आप होशियार हैं, लेकिन मैं आपसे भी होशियार हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लेने में। ये आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि मेरा वाच टाइम पूरा हो, तो जल्दी आ जाएगा और भी जल्दी। अब देखें एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम के जो इनहिबिटर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा शातिर होते हैं। वो क्या करते हैं मैम? तो बच्चों याद रखिएगा, जो एंजाइम के इनहिबिटर होते हैं, दिस इज द इनहिबिटर, दिस इज द इनहिबिटर। ये क्या करते हैं? टू स्टॉप अ एंजाइम एक्टिविटी। ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? कम करते हैं इनहिबिटर। ये बहुत ज्यादा रुकावटी होते हैं। वो नहीं, बिल्ली जब चूजा पकड़ने आती है तब बिल्ली क्या करती है? उस चूजे के साथ खेलती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसका मजाक उड़ाती है। जैसे कि बंदा सामने आता है वो उसी वक्त उसे खा लेती है। ऐसे बच्चों ये है, ये क्या करते हैं? एंजाइम का मजाक उड़ाते हैं, इनहिबिटर। और एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसे स्टॉप
स्टॉप करते हैं। ऐसे ही ना बिल्ली आप देखेंगे जब चूजा को पकड़ने आती है तब कैसे उसके साथ खेलती है, जैसे कि बंदा उठ के आता है बिल्ली उसे मुंह में निगल लेती है ऐसे। अब देखिए इनहेबिटर, एक होते हैं कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर, कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर, और ये एक होते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव। ये भाई तू कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पर एक होते हैं अनकॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव, तू देख यहाँ पर कॉम्पिटेटिव, तू देख यहाँ पर नॉन कॉम्पिटेटिव, तू भी देख यहाँ पर, देख भाई यहाँ पर। अब देखो भाई जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं वो अटैच होते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट पर, और ये अटैच होते हैं एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, और ये अटैच होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। बड़ा बड़ा करके नहीं लिख रही, अब बहुत देर हो गई है। देखो भाई ये क्या है, एंजाइम है। अब ये क्या है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से पहले ही एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट से पहले ही इनहिबिटर आ गए हैं। अब ये जो इनहिबिटर है ये आ गए हैं। अब सबस्ट्रेट यहाँ पे इंतजार कर रहा है, सबस्ट्रेट बोल रहा है कि भाई मैं तो इस गद्दी का मालिक हूँ, राजा हूँ मैं, तो मैं थोड़ा ना आहिस्ता ही जाता हूँ, थोड़ा सा सो लेता हूँ, फिर थोड़ी सी वॉक में जाता हूँ, फिर वहां पर जाऊंगा। तो एक उसका है दुश्मन, वो है इनहिबिटर, वो आके उसकी जगह पे बैठ गया। अब ये जो बादशाह है, तू मेरी जगह पे बैठा, तू गया भाई, ये मेरी जगह है। तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर इनहिबिटर इसकी जगह भी ले रहा है, ये दोबारा अपनी जगह को ले सकता है। तो अब ये सबस्ट्रेट के सिपाही आएंगे, डिशुम डिशुम करेंगे, मारेंगे उसे। अब ये जो सबस्ट्रेट है दोबारा से उत्तर, निकल यहाँ से भाई, तू मेरी जगह पे बैठा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा रे, तू कौन बैठा है यहाँ पर। तो सबस्ट्रेट दोबारा से आके अपनी जगह ले लेंगे। सही है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि ये जो है ना एंजाइम, इसकी एलोस्टेरिक साइड पे आके सबस्ट्रेट जो इनहिबिटर है, रुकावट, वो अटैच हो जाती है, ये नहीं उतर सकती, और ये भी रिवर्सिबल होते हैं। सही है भाई, तू समझा? तो देखिए आप, अब हम पढ़ते हैं। देखिए भाई एक एंजाइम होते हैं हाइड्रोलेस, हाइड्रोलेस। अब ये जो हाइड्रोलेस होता है ये परफॉर्म करता है हाइड्रोलाइसिस, परफॉर्म हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करता है। सही है, ये जैसे कि एग्जांपल हो गई स्टार्च, तोड़ने का काम करता है। अब हमारा जो स्टार्च है ये टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये मत भूलना बच्चों, जैसी बात है C6H12O6, ये मत भूलना, हर जगह पे पूछा जाएगा, बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में तो नहीं आएगा, ये चीज याद रखिएगा। ग्लूकोज का फिजिक्स में काम नहीं होता। सही है, मैंने सारी मैकेनिक्स और पूरी बुक फिजिक्स की पढ़ाई है, उसमें मैंने कभी ग्लूकोज का वर्ड नहीं देखा भाई। तो यहाँ पर देखो, अब एक होता है लिगेज। अब ये जो भाई लिगेज है ना, ये बड़ा शरारती है। अब ये जो लिगेज है ये क्या कर रहा है यहाँ पर भाई, लिगेज क्या करेगा, लिगेज भी यहाँ पर काम करेगा। लिगेज की आप एग्जाम्पल लेते हैं, ये परफॉर्म करता है कंडेंसिएशन, कंडेंसिएशन परफॉर्म करता है। सही है, इसकी एग्जाम्पल है डीएनए लिगेज और आरएनए लिगेज। सही है, ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। उसके बाद आप लोगों के पास होता है, क्या होता है मैम, आगे बताएं, जल्दी करें आप, जल्दी जल्दी। तो चले यहाँ पर देखते हैं। अब मेरे बच्चे गौर देखिएगा, गौर से देखिएगा। एक होता है आपका, मैं मिटा दूं, मैं ऐसे ही बोली ना मिटाना पड़े, लेकिन मिटाने के बिना यहाँ पे काम नहीं होगा, चले मिटा देते हैं। अब देखो भाई, एक होता है आइसोमेरेज, आइसोमेरेज। अब ये जो आइसोमेरेज होता है ये परफॉर्म करता है, ये क्या करता है, एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर ये पार्टिकल्स को कन्वर्ट करता है आइसोमर्स में। अब ये जो आइसोमर्स है वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आते हैं ट्रांसफरेज। ये क्या करते हैं, आगे ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि हेक्सोकाइनेज हो गया, ये चीज आपने याद रखनी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट की अगर बात करें
तो एक होता है प्रोटीएस और एक होता है लिपेस एंजाइम। उसके बाद एक होता है न्यूक्लियोलेस, एक होता है ग्लाइकोलेस। सही है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये जो प्रोटीएस होता है, इसके अंदर बच्चों आपके आ जाते हैं ट्रिप्सिन, काइनोट्रिप्सिन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये जो लिपेस है, यहाँ पर लिपिड आ जाते हैं। न्यूक्लियोलेस में न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, डीएनए प्लस आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद है ग्लाइकोलेस। यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे स्टार्च, यहाँ पर आ जाएंगे आप लोगों के पास फ्रक्टोस, लैक्टोस, ग्लूकोस। सही, ये सारे आ गए। कैसी लगी वंशो भाई, कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।